देखो, बजट बजट तो होता रहेगा। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। तो थोड़ी देर, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था बजट से पहले, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भाई वो तो ठीक आएगा है, बोर्ड। एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। इकोनॉमिक सर्वे में क्या हुआ था, तो अभी हम बोल रहे हैं बजट में कि 12,75,000 तक का जो सैलरी पीपल है उनके लिए टैक्स फ्री है। ठीक है, वो 10% जो स्लैब में जो दिख रहा है वो अलग चीज़ है, वो समझाऊंगा बाद में, वीडियो बंद होने के बाद। तो जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें हुआ ये कि जो इंडियन कंपनीज है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज, वो कमा तो दबा के रहा है, मगर वो जो एम्प्लॉयज है ना, लोअर एम्प्लॉयज, सीईओ सीएफओ, उनको छोड़ के वहां तो शोषण हो रहा है। काम कराया जा रहा है दबा के, 70 को कह रहा 70 घंटा काम करो, कोई कह रहा 90 घंटा काम करो, कोई कह रहा जाओ ही मत, घर में करना क्या, अचार डालना है। सही कह रहा हूँ। तो वहाँ हो रहा है शोषण। अब गवर्नमेंट ने पूरा वॉर्न तो नहीं कर रखा है, लेकिन गवर्नमेंट एक रिक्वेस्ट कर रखी है कि डियर कंपनीज, प्लीज अपने इंक्रीमेंट करो सैलरी में, वरना खाली अगर हमें कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाना पड़ेगा तो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा के होगा क्या, कि खाली एक्सपेंस बढ़ जाएगा फालतू। अब अगर वही एक्सपेंस तुम एम्प्लॉय को पे करके करो तो कम से कम तुम्हारा एम्प्लॉय अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, बेहतर होता है यार। सिंपल सी बात है, अगर दिहाड़ी ज़्यादा मिलेगी तो बंदा बेहतर काम करेगा। तो अपने अपने तुम सब लोग को, जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, तुम सब लोग को अपने अपने एम्प्लॉयर से बोलना है कि हमारी दिहाड़ी बढ़ाओ। ठीक, रही बात बजट की, तो 12,75,000 में जो तुम लोग को छूट मिली है, तुम लोग खुद काय के लिए हो रहे हो? पहले तुम लोग ढिंढोरे पीट रहे थे, निर्मला ताई को टैक्स में छूट नहीं है, टैक्स में छूट नहीं है। आधे से ज्यादा तुम लोग थे बेरोजगार। चलो बेरोजगार भी ठीक है, अब तुम रही बात तो कमा रहे हो, धमा रहे हो। तो कमा लोगे अब 12,75,000, कमाओ। क्यों दिक्कत है? कमाओगे तुम, ये तो इसको तो कोई छूट नहीं है, ये तो बिजनेस ओनर है। अब मेरी क्या कह रहा हूँ, मैं तो 15 कमाता हूँ। ये 15 कमा रहा है, और तेरा, भाई मैं तो अभी अप्रेंटिस में हूँ। ये मैं बंदा भी पंद्रह इंटर्नशिप में हजार है। मैं 15,000 कमाता हूँ, मेरे को कुछ नहीं दे रहा है अप्रेंटिस और में। खुशी की बात यह है, 12,75,000 अरे पहले खुल गया कमाओ, खुल तब जाके खुश होना। और दूसरी बात कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत बढ़िया फोकस कर रही है गवर्नमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट, वो तो हर कोई कर रहा है। बिहार, अब जो मेन मुद्दा सब लोग चिड़े पड़े कि बिहार पे इतना फोकस क्यों है, बिहार पे क्यों ना हो फोकस है। वो बंदा जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे काम आया था, तो क्या तुम्हें उसको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है? अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड है। इफ यू डू नॉट सपोर्ट मी एट माई वर्क, यू डू नॉट इग्नोर मी एट माई बैक। सो सही बात, बिहार को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिहार को करना चाहिए भाई। करना चाहिए, क्योंकि बिहार के साथ मेरी पर्सनल फीलिंग है भाई, बिहार के लिए नहीं करा तो। बिहार का हर बंदे ने शोषण किया है। तो आज सारे राज्य मेरे ख्याल से सबसे पिछड़ा हुआ, मतलब जिस स्टेट में अगर सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्षमता है ना, वो बिहार है। मतलब अरे है सब घंटा में, है उसमें कुछ। लेकिन उसमें क्षमता है, लेकिन वो क्षमता निकल तो नहीं नहीं पाई है भाई। आज तक। बिहार में क्षमता है लेकिन निकाल नहीं पाए सुपर आज भी तक। क्या है, यहाँ के ऑटो चला रहे हैं, 10 रुपए का किराया, 20 रुपए का वही टोकन चीज, नहीं कर रहे क्या? वही चीज। तो उस- उस राज्य पे आज फोकस हो रहा है, कोई पिछड़ा राज्य है, उस पे तो क्यों होने की जरूरत है भाई? उसी राज्य की बदौलत आज हमारे देश में एक स्टेबल गवर्नमेंट है। अगर स्टेबल उत्तराखंड या गवर्नमेंट नहीं इजराइल होगी से ना, तरक्की कर रहा है क्या? तो स्टेबल गवर्नमेंट अगर ना हो तो अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो जाती है। और रही बात स्टॉक मार्केट में जो दबा के और गिरा है कल, वो इसलिए आया था कि गवर्नमेंट को कम से कम 1 लाख करोड़ का घाटा हो रखा है, जो टैक्स में छूट दे रखी है। तो चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा जीडीपी के आंकड़े भी हल्का सा डाउन आते हैं, उसकी चिंता की बात नहीं, मार्केट तो रिकवर कर जाएगा। भारत भी रिकवर कर जाएगा आर्थिक स्तर पे। क्योंकि जब मार्केट में पैसा आएगा ना, तो बंदा एक्सपेंस करेगा, मार्केट में दोबारा वो चीजें खर्चेगा। तो उसकी चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात, अब निर्मला ताई को गाली बकने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि मोदी को वोट गाली दो। क्या बजनी है भाई, मोदी हटाओ को वोट निर्मला दो। ताई को, सीधे हटा मोदी दो। को वोट दो दिल्ली चुनाव में। अगर दिल्ली चुनाव में बीजेपी जीतती है तो उससे मेरा फायदा होता है, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे को फायदा है भाई। बीजेपी को जिता दो, पूर्ण मोहम्मद, मेरा पैसा बन जाएगा। ठीक। और कुछ नहीं, और कुछ कहना है? क्या कहना है यार, ऐसा है, बजट से फायदा जो है मिडिल क्लास को होगा, जरूर राहत मिलेगी। पर उसका दबाव किस पे आएगा वो भगवान ही जाने भाई। अरे यार, मेरे को लगता है मेरे को ये लगता है निराशावादी लोगों से दूर रहा। मेरे को लगता है वो लोअर क्लास को चुकाना पड़ेगा, जो मिडिल क्लास को राहत मिल रही। तो क्यों बात सही है, क्योंकि वो सही है। एक्सपेंसिव भाई कहाँ से लाएंगे? जो टैक्स अब तक उनको मिल रहा था, वो अब उन्हें नहीं मिल रहा है। ये मैं टेंशन मत लो, काट लूँ। तो साले को फिर- हाँ, नहीं। तो मतलब विरोध जरूर करना है। विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोअर क्लास को चुकाना पड़ेगा इस पर। हाँ, आज तो मिडिल क्लास में था, सब लोअर क्लास में आएगा, बात खत्म। यही इतनी सी बात है भाई। और बाकी 12 लाख तक कर लो अपनी सैलरी, नहीं तो तुम भी लोअर क्लास में। नहीं बोला, हाल तो उसने जाने। अरे हाँ 12 लाख, हाँ 12,75,000 छोड़ो, तुम 75,000 ही कमा रहे हो। हाँ। हाल का 75,000 भी नहीं कमा रहे भाई, सही बात है। हाल देखो का- 12,000 मान लो सैलरी है, तो 12 12 144। 1,40,000।
1,42,000 तब भी क्या फायदा भाई। बेशरम बे। कम से कम 50,000 होगी तब जाके 12 लाख आएगा ना। तब ये भी ये अबे ये बीएससी करा हुआ होंडा है। बारपंजी कार तब भी 6 लाख ही हो रहा था। हाँ अबे ये तो तब भी हम तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे भाई 12 लाख तक। तो वोट मत दो। वोट मत क्या दो। बात है यार। वोट मत दो। वो ये तो भी बात होगी कि बीएससी वाला टॉपिक मत लाया कर, मैंने अब छोड़ दिया बीएससी भाई, हाँ, वो तो बहुत टाइम हो गया मुझे वो। सुन ये तो भी बात हो गई। मान लो मोदी ने बोला आपसे 1 करोड़ तक का छूट। हाँ सुनिए हम। क्या कुछ होंगे मैं सुनिए, जिसको हो रही है किसी को। ओए भाई। तो भाई कुछ कहना है नहीं कहना ना। तो अभी बजट बजट छोड़ो, कुछ नहीं, अपनी कमाई पे ध्यान दो, बात खत्म। बजट के बाद मुझे पता लगा कि 12 लाख कितनी बड़ी कीमत होती है भाई। मैं अभी तक इसको बड़ा सस्ता मान रहा था, पर अभी मुझे पता लगा है कि सच में 12। ठीक है, बजट वजट कुछ नहीं, इससे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, खुश रहो। बाकी ये देखो बाकी ये सुनो सुनो, अब दूसरी वीडियो बनाता हूँ।